गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। बहुत दिनों से हमारे कुछ एस्पिरेंट्स हमसे लगातार डिमांड कर रहे हैं लास्ट के जो 3 रिमेनिंग मंथ्स है में हम किस तरह एग्जाम को टैकल कर रहे हैं, इसके बारे में क्या है देखिए एक वीडियो बनाया जाए। आज हम उस वीडियो के साथ आपके पास आ चुके हैं। हम्म, देखिए 26 जून से हमारे जो एग्ज़ाम्स हैं वो एक्सपेक्टेड हैं। और अभी आज 26 मार्च है जिस दिन मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ, तो हमारे पास कंप्लीटली 3 मंथ्स है और हमें इन 3 महीनों में अपना पूरा पूरा जोर लगा देना है। देखिए 3 महीने एक ऐसी चीज़ होती है, 90 डेज, जो आपकी लाइफ को बना भी सकते हैं, बिगाड़ भी सकते हैं। इन 3 महीनों में आपको बिल्कुल भी लेजी नहीं होना है, बिल्कुल भी पढ़ाई को लेके किसी भी तरह की आह, कमी जो है वो नहीं दिखानी, किसी भी तरह की लापरवाही जो है वो नहीं बरतनी है। अब कल ही फ्रेंड से ये बात हुई और उसका ये कहना था कि क्योंकि बहुत टाइम से पढ़ रहे हैं तो स्टैग्नेशन, लगातार पढ़ाई कर रहे हैं तो स्टैग्नेशन आ चुका है। पढ़ने का मन नहीं करता, पढ़ाई में मन नहीं करता। देखिए इस आने वाले लास्ट 3 महीने में आपको ये आने के लिए नहीं आने देनी है। ये हमेशा हुआ कि कभी भी आपकी पढ़ाई एक लीनियर फ्लो में नहीं चली, इस तरह कभी भी नहीं चली। पढ़ाई हमेशा ऐसे चलती है कि दिन आप बहुत अच्छा पढ़ेंगे, कुछ दिन एवरेज पढ़ेंगे, कुछ दिन आपकी पढ़ाई उतने अच्छे से नहीं हो पाएगी जितना कि एक्सपेक्टेड है। लेकिन कंटिन्यूटी रहनी चाहिए, ठीक है? हमें कभी भी ऐसा नहीं करना है कि डेली हम एक्सपेक्ट करके 14 घंटे पढ़ लेंगे। ह्यूमन ब्रेन फंक्शन उस तरह नहीं करता है। आप डिसिप्लिन जितना रखेंगे उतनी अच्छी बात है। आप कोशिश करिए कि मिनिमम 8 घंटे, 10 घंटे जो भी आपका टारगेट सेट किया है उसको लेके चलें, उतना तो कंप्लीट करें। के अलावा उसके ज़्यादा अगर आप पढ़ पा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, उतना अगर नहीं कर पा रहे हैं तो आपको थोड़ा-सा अपने ऊपर सेल्फ कंट्रोल करने की ज़रूरत है, थोड़ा सेल्फ डिसिप्लिन की ज़रूरत है। अभी हम शुरू करते हैं, ये मेरी बेसिक क्वालिफ़िकेशंस है, आप ये एक बार देख सकते हैं। ये लास्ट के 3 महीने जैसा अभी मैंने बताया बहुत ज़्यादा क्रूशियल होते हैं। इनफैक्ट मेरी जब जॉब लगी थी, फर्स्ट जॉब उत्तर प्रदेश में टीजी में लगा था। मैंने सिर्फ़ 3 महीने ही पढ़ाई की थी, सिर्फ़ और सिर्फ़ 3 महीने। उसमें अच्छी बात ये थी कि वहाँ पर जीके वाला पोर्शन नहीं, राइट? तो ग्रामर और लिटरेचर वाला पोर्शन था जो कि कवर हो गया था। यहाँ पे आपके साथ जीके वाला पोर्शन भी और वैसे हमारे पास तैयारी के लिए ना कुछ समय मिला है। आप अक्टूबर में हमारी वैकेंसी आई थी, है ना? तो अक्टूबर से आप तैयारी कर ही रहे होंगे और आई एक्सपेक्ट कि अब तक एक बार सबका सिलेबस हो चुका होगा, ठीक है? अब हमें करना क्या है, रिमेनिंग टाइम पे रिविज़न पर बहुत फ़ोकस करना है। मेरा ऐसे ब्लाइंडली रिवाइज़ नहीं करना है कि एक तरफ से लगे रिवाइज़ पहले उस तरह नहीं करना। इस वाले सेशन में हम समझेंगे कि टाइल को कैसे मैनेज करना है और अपनी परफॉर्मेंस को कैसे एनहांस करना है, कैसे ऑप्टिमाइज़। देखिए, सबसे पहले हमारे 2 पेपर होते हैं। हमें पता है पेपर 1 जिसमें कि जनरल साइंस, जीके, कंटेम्परेरी है, करंट अफेयर्स, वो सारी चीज़ें आती हैं। अ, 75 क्वेश्चन्स आते हैं, 150 मार्क्स के आते हैं। ये सेक्शन हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। अक्सर ऐसा देखा जाता है कि हम लोग सब्जेक्ट पर फ़ोकस करते हैं और जीके वाला जो क्वेश्चन है, जो सिलेबस का ध्यान नहीं देते हैं। लेकिन आपको शायद कुछ अदर स्टेट वाले बच्चों के, कुछ बच्चों को ना पता हो, तो मैं एक बार फिर से रिमाइंड करा 40% मार्क्स दोनों पेपर्स में कंपल्सरी हैं। सब्जेक्ट में आप 40% मार्क्स बहुत ईज़िली ले आते हैं, लेकिन जीके वाले पेपर में अक्सर नहीं लेके आ पाते हैं। तो बहुत सारे बच्चों का फाइनल सिलेक्शन पेपर में सब्जेक्ट वाले पेपर में अच्छे मार्क्स लाने के बाद भी नहीं हो पाता है। पेपर 1 पर भी आपको उतना ही फ़ोकस करना है जितना कि पेपर 2 पर। पेपर 1 बहुत इम्पोर्टेंट है अपने आप। क्योंकि पेपर 1 के अंदर बहुत सारी वैराइटीज़ के क्वेश्चन्स आते हैं, बहुत डिफरेंट डिफरेंट सेक्शन से क्वेश्चन आते हैं। थोड़ा-सा ये मुश्किल बन जाता है कंपैरेटिवली और सब्जेक्ट पर ईज़ी होता है क्योंकि आप उस आपने बैचलर्स में पढ़ा होता है, आपने मास्टर्स में पढ़ा होता है, आपका इंटरेस्ट भी होता है, ठीक है? तो इसलिए पेपर 1 पे आपको ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। कम से कम 75 में से आई एक्सपेक्ट कि आप 65 60 से 65 तक क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पाएँ विद कॉन्फिडेंस, इतनी आपकी तैयारी होनी चाहिए। कुछ सेक्शंस ऐसा हो सकता है कि आप बोले कि सर मैं आर्ट्स बैकग्राउंड से हूँ या मैथ्स उतना अच्छा नहीं है, मेरी रीज़निंग उतनी अच्छी, वो अगर आप या मेरी साइंस इतनी अच्छी नहीं है, है ना? तो छोड़ के मत जाइए, मैं सजेस्ट नहीं करूँगा, लेकिन इतना अच्छा नहीं है तो उसपे थोड़ा कम ध्यान दें, ये थोड़ा-सा हम लोग कर सकते हैं अपने-अपने सेक्शंस देख के, ठीक है? पेपर 2 150 क्वेश्चन्स आते हैं, आई एक्सपेक्ट कि 135 से ऊपर 135 प्लस क्वेश्चन्स आप बहुत कॉन्फिडेंटली पार करके आएँ एग्ज़ाम में, ठीक है? इतना अगर आप कर पा रहे हैं तो आपका सिलेक्शन श्योर हो जाएगा, इससे कम अगर आप कर पा रहे हैं तो फिर आप डेंजर ज़ोन में हैं, आप रिस्क में। एग्ज़ाम से पहले हमें कम से कम 3 बार कंप्लीट रिवीजन करना है सिलेबस का, कम से कम 3 बार। हमें कैसे करना है, सबसे पहले रिवाइज़ करना है और रिवाइज़ करते टाइम पे हमें ये जो भी हमारे वीक सेक्शंस आते हैं, जो भी हमें लगता है कि हम चीज़ें भूल रहे हैं ना, जो भी हमें अच्छे से नहीं आ रहा है, उसका रिव्यू करना है कि वो कितना इम्पोर्टेंट है, इतने मार्क्स का सेक्शन वो कवर करेगा और उसको फिर और मल्टीपल रिविजन्स देने हैं, राइट? और उसके बाद फिर से रिवाइज़ करना है पूरा सिलेबस।
तो हम ये मान के चलें कि कम से कम 3 बार तो हमारा कंप्लीट सिलेबस का रिवीजन होना है। इसके अलावा जो टॉपिक्स में हम वीक हैं, उन टॉपिक्स में हमें थोड़ी मेहनत और ज़्यादा करनी है। मेक श्योर कि आपका लास्ट वाला जो रिवीजन है, वो एग्ज़ाम के 15 दिन पहले फिनिश हो जाना चाहिए। रिमेनिंग लास्ट डेज़ में हम सुपरफिशियली क्वेश्चन्स लगाएँगे, कुछ भी करेंगे, लेकिन लास्ट 15 दिन से पहले आपका थर्ड रिवीजन कंप्लीट हो जाना चाहिए। ठीक है? इस वक़्त पे कुछ बच्चे नए कोर्सेज़ की तरफ जा रहे हैं कि चलो मेरे अच्छे से नहीं हुआ, कोई कोर्स ले लेते हैं या कुछ नई किताब आई है मार्केट में। दिस इज़ नॉट द टाइम, ये सब करने का वक़्त था अक्टूबर-नवंबर। अभी वो सब बिल्कुल नहीं करना है आपको, क्योंकि आप पुराना जो पढ़ा हुआ है उसको रिवाइज़ नहीं कर पाएँगे और नए को याद करने में अपना समय बर्बाद कर देंगे। तो ना तो नया जो है वो ही अच्छे से तैयार होगा, ना जो पुराना आपको ऑलरेडी आता है वो ही अच्छे से तैयार। इस वक़्त पर कोई नई किताब नहीं लानी है, कोई मॉक टेस्ट सीरीज़ नहीं लानी है, कोई नया कोर्स नहीं लेना है। मैंने बोला मॉक टेस्ट सीरीज़ नहीं लानी, लेकिन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन्स हमें बहुत लगाने हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर पेपर्स आर द लाइफलाइन्स है, उसको हम बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते हैं, है ना? वो हमें ज़रूर से करना है। दिशा 2020 की बुक्स आती हैं पेपर 1 के लिए, वो हमें ज़रूर से लगानी है। उसके अलावा और भी कोई अगर आपको अच्छी बुक लगती है, पेपर 1 के रिवीजन के लिए, वो बहुत अच्छे से फॉलो करनी। अक्सर लोग टेस्ट सीरीज़ ले लेते हैं 2 या 3, उसके बाद उनको ठीक से अटेम्प्ट नहीं कर पाते। आप कोई भी एक अच्छी टेस्ट सीरीज़ लीजिए, पेपर 1 की, पेपर 2 की, अपने अकॉर्डिंग आपको जो बेस्ट लगती है। जो भी चैनल है, जो भी कोर्सेज़ आपने परचेज़ किए और उसको बहुत अच्छे से फॉलो की, उसका एनालिसिस करिए कि आपने जब भी टेस्ट दिया तो कौन-कौन से सेक्शंस में आपके कम मार्क्स थे, मैथ्स में किस तरह के क्वेश्चंस आपको नहीं आ रहे हैं, हिस्ट्री में, पॉलिटिकल साइंस में, ज्योग्राफी में आपको कौन-कौन से टॉपिक के क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं, क्या-क्या आपने गलत किया, रिविज़न करिए, उन सेक्शंस को फिर से तैयार कीजिए, ठीक है? इस तरह से आप एक टेस्ट सीरीज़ को फॉलो करिए अच्छे से। अब हम एक इफेक्टिव मैंने एक टाइम टेबल बनाया है, जो कि मुझे लगता है कि एक आइडियल टाइम टेबल है आज के टाइम पे। इस इतना तो आपको फ़ॉलो करना पड़ेगा। आप इसको अपनी नीड्स के अकॉर्डिंग जो है कस्टमाइज़ कर सकते हैं। देखिए, जब स्ट्रैटेजी वीडियो लोग पूछते हैं, तो मेरा उनको हमेशा एक यही जवाब होता है कि आपकी स्ट्रैटेजी आप खुद डिवाइस करें, है ना? आई एम नो वन, मुझे नहीं पता कि आपके ब्रेन में कौन से आपके टॉपिक्स जो है वो स्ट्रॉन्ग है, कौन से आपके टॉपिक्स हैं वो वीक हैं। तो पर्टिकुलरली हर इंसान के लिए अलग-अलग स्ट्रैटेजी है और एक जर्नल स्ट्रैटेजी किसी की भी काम नहीं करती है। लेकिन ये मैंने एक जर्नलाइज़, क्योंकि इतने सारे लोग पूछते रहते हैं, इसलिए एक जर्नलाइज़्ड मैंने प्लान डिवाइस किया है, ठीक है? एक स्ट्रैटेजी बनाई है। इसको आप अपने शेड्यूल के अकॉर्डिंग मैनेज कर सकते हैं। कई लोग होता है कि रात को पढ़ते हैं, कई लोग होता है कि दिन को पढ़ते हैं। तो टाइम टेबल की जो ये सेक्शंस जो मैंने बाँटे हैं डिफरेंट-डिफरेंट, है ना? ये आप अपने टाइम के अकॉर्डिंग कस्टमाइज़ कर सकते हैं। स्टडी टॉपिक्स भी आप अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज़ कर सकते हैं। लोग मुझसे पूछ रहे थे सर इम्पोर्टेंट टॉपिक्स बता दीजिए कि जो भी आपके सिलेबस में है वो सब इम्पोर्टेंट है। आप कुछ भी स्किप नहीं कर सकते हो। पेपर 1 में हो सकता है कोई आप पे वीक सेक्शंस हो, किसी को आईसीटी में प्रॉब्लम है, किसी को कंप्यूटर में प्रॉब्लम है, ठीक है? किसी को मैथ्स में है, किसी को जनरल इंग्लिश में है, डिफरेंट-डिफरेंट सब्जेक्ट्स के लोग होते हैं, डिफरेंट बैकग्राउंड से होते हैं। लेकिन फिर भी मैं ये सजेस्ट करूँगा आप कुछ मत छोड़िए, ठीक है? जितना हो सके आप उतना करिए। 1-2 सेक्शंस आप मैक्स टू मैक्स 2 सेक्शंस आप छोड़ के जा सकते हैं। छोड़ के फिर मेरा मतलब है कि कंप्लीटली मत छोड़ के जाइए, आप ज़्यादा ध्यान उन पर मत दीजिए। ये मैं आपको सजेस्ट कर सकता हूँ। फिर भी मैं आपको बोलूँगा कि आईसीटी है, पेडागोजी है, एजुकेशन सिनेरियो इन राजस्थान है ना? और आपका ये टॉपिक्स ऐसे टॉपिक्स हैं स्कूल मैनेजमेंट है, जिन पे कि बहुत ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चंस नहीं आते, जो कि आपके बहुत ही ईज़िली मार्क्स को कैच करते हैं, ठीक है? इस पे आपको ज़्यादा मेहनत नहीं लगेगी, लेकिन मार्क्स आपके अच्छे आ जाएँगे, तो इन टॉपिक्स पे आप ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, ठीक है? अब हम टॉपिक्स की बात जो मैं कर रहा था कि आप जब खुद से डिसाइड करेंगे, आप जब आप टेस्ट सीरीज़ देंगे, आप क्वेश्चंस लगाएँगे, तब आपको पता चलेगा, रिविज़िट करेंगे कि ये टॉपिक्स आपके वीक हैं, उन पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान दीजिए। जो आपको लगता है कि आप अच्छे से कर पा रहे हैं इन सेक्शंस को, उनको छोड़ दीजिए। अब इस टाइम टेबल की बात कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने 10 आवर्स के अराउंड का आपका स्टडी प्लान बनाया है। इतना तो मुझे लगता है कि सबको फ़ॉलो करना चाहिए, है ना? अगर आप किसी भी एग्ज़ाम को दे रहे हैं तो। इससे ज़्यादा अगर आप कर पाते हैं, बिना अपने दिमाग को प्रेशराइज़ किए, ठीक है? बहुत ही कंफर्टेबली, तो फिर आप कर सकते हैं। कि मेरा सजेशन ये होगा कि जो भी बच्चा बहुत सीरियसली स्टडीज़ कर रहा है पिछले 4-5 महीने, उसके लिए 10 घंटे भी पढ़ाई इस वक़्त पे सफिशिएंट है, इससे ज़्यादा ना करें। अगर प्रेशर ना लें, बहुत ही आराम से पढ़ें। ये नहीं है इसके बाद सेकंड ईयर का एग्ज़ाम है। इन केस कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्होंने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन बाद में शुरू करी। तो आप प्रेशराइज़ मत होइए, आप प्रेशर लेंगे उससे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है, उससे सिर्फ़ नुकसान ही आपको होने वाला है। आराम से तसल्ली से पढ़िए, ऐसे-ऐसे भी लोग हैं, तो सिर्फ़ 3 महीने 4 महीने पढ़ के अच्छे से एग्ज़ाम क्वालीफ़ाई कर लिए। अब तो करने वाले सब कुछ कर सकते हैं। ये एक जनरलाइज़्ड स्टडी प्लान है, ठीक। इससे आप आइडिया ले सकते हैं और अपना पर्सनल स्टडी प्लान जो है वो डिवाइस कर सकते हैं।
ए सुबह आपको सबसे पहले 4 बजे उठना है और 8 बजे तक आपको जो है अपनी तैयारी करनी है। सुबह बहुत मोस्ट प्रोडक्टिव टाइम होता है, आपका ब्रेन जो होता है एकदम शांत होता है, तो आपको चीज़ें याद आसानी से रहती हैं। टाइम पर ऐसे टॉपिक्स जिनमें आपको याद करना पड़ता है, रटना पड़ता है ना, जिसमें आपको प्रॉब्लम आ रही है। मैं तो बोलूँगा कि जीके वाला जो पेपर है हमारा, उसके टॉपिक्स को इस टाइम पे आप करिए, ठीक है? इंग्लिश क्योंकि आपने पढ़ी भी है और आसान भी होती है एज़ कम्पेयर टू डिफरेंट सब्जेक्ट्स दैट वी आर स्टडीइंग, तो वो आप बाद में कर सकते हैं। अब 4 से 8 4 घंटे का टाइम है जिसमें कि मैंने उस वक़्त आप पढ़ने में लगाते हैं, थोड़ा बहुत डिस्ट्रैक्ट होते हैं, है ना? फ्रेशन अप भी होते हैं, आप ब्रेकफ़ास्ट भी करेंगे। तो इसलिए मैंने 1 घंटे का टाइम निकाल दिया है, 3 घंटे आपकी इफेक्टिव स्टडी में लेके चल रहा हूँ। 8 बजे से साढ़े 10 बजे तक ढाई घंटे का आपके पास ब्रेक है। इस ढाई घंटे में आप नहाइए, अपना डेली जो भी आपके पूजा करते हैं, जो भी आपका शेड्यूल है वो सब फ़ॉलो कीजिए। थोड़ी बहुत एक्सरसाइज़ फ़ॉलो कीजिए इसमें, ब्रेकफ़ास्ट भी कीजिए। ये ढाई घंटे का आपके पास सुबह का टाइम है। बहुत अच्छे से आप अपनी चीज़ें जो है वो मैनेज कर सकते हैं। उसके बाद साढ़े 10 से 1 बजे तक ढाई घंटा होता है जिसमें से कि 2 घंटे मैं आपको एक इफेक्टिव स्टडी देने की सोच रहा हूँ। आधा घंटा मैं मानता हूँ कि आप इधर-उधर या फिर थोड़ा ब्रेक भी लेंगे बीच में। जैसे कि हम ढाई घंटे पढ़ रहे हैं तो 1 घंटे पढ़ के 10-15 मिनट का ब्रेक लिया, फिर 1 घंटे पढ़ के इन केस किसी का कॉल आ गया या आपको कोई काम आ गया, ठीक है? इस तरह से मैं आधा घंटा इसमें आपका स्पेयर करके चल रहा हूँ, ठीक है? तो यहाँ भी आप 2 बजे तक 2 घंटे पढ़ेंगे 1 बजे तक। सुबह 1 बजे तक आपकी 5 घंटे की स्टडीज़ हो चुकी व्हिच इज़ इटसेल्फ अचीव, राइट? इसके बाद अब आइए 1 से 3 तक आप लंच कीजिए और अपना थोड़ा आराम कर लीजिए, वॉक कर लीजिए, आप मूवी देख लीजिए, जो भी आप कुछ करना चाहते हैं 1 से 3 तक आपका फ्री टाइम है। आई वुड सजेस्ट कि आप इसमें पावर नैप लें, मतलब थोड़ा-सा ब्रेक लें, थोड़ा-सा सो जाएँ, ठीक है? इससे आपके ब्रेन को भी, आपकी बॉडी को भी रेस्ट मिलेगा। फिर आते हैं 3 बजे से साढ़े 3 बजे तक। आप 3 बजे उठ के थोड़ा-सा अपने माइंड को स्टिमुलेट करिए, है ना? अगर आपको कुछ हाई टी वगैरह लेना है, आप वो ले सकते हैं। आपको कुछ और अदर जो भी काम है, हाउसहोल्ड चोर्स है, आप वो कर सकते हैं। ये साढ़े 3 तक आपका बफर टाइम था। साढ़े 3 से साढ़े 6 फिर से 3 घंटे हमारे पास होते हैं। एक्टिव स्टडी चल रहा हूँ वो ढाई घंटे, आधा घंटा फिर किसी चीज़ में बिज़ी हो सकते हैं, आप छोटा-सा ब्रेक ले सकते हैं बीच-बीच। देखिए 2 घंटे लगातार, ढाई घंटे लगातार पढ़ना पॉसिबल नहीं होता। तो 40-50 मिनट्स पढ़ लिए, फिर 5 मिनट, 10 मिनट का ब्रेक ले लिया, थोड़ा-सा वॉक कर लिया। तो ये चीज़ें आप कर सकते हैं। इससे आपकी जो स्टडी की जो ब्रेन का फ़ोकस है वो और बढ़ता है, ठीक है? तो ढाई घंटे आप यहाँ पे पढ़ चुके हैं। फिर साढ़े 6 से साढ़े 7 के टाइम पे आप डिनर कर सकते हैं, थोड़ा बहुत वॉक कर सकते हैं। जिससे कि आपकी बॉडी भी फिट रहेगी और टाइमली आपका डिनर हो जाएगा। साढ़े 7 से 10 तक फिर आपके पास बचता है ढाई घंटा। इसको आप साढ़े 10 तक भी कर सकते हैं, ठीक है? और आपको थोड़ा-सा लग रहा है कि आप जाग सकते हैं, आपके अंदर एनर्जी है इतनी, तो आप ढाई से 3 घंटे यहाँ पे पढ़ सकते हैं। और उसके बाद आप 10 बजे सोकर सुबह फिर से 4 बजे उठ सकते हैं। आप 10 से लेके 4 बजे तक की 6 घंटे की आराम से नींद लीजिए। आई थिंक 6 से 7 घंटे की नींद आपको पूरे दिन में मिल पा रही है, ये बहुत है, ये एकदम सफिशिएंट है। इस वक़्त में आपको सोने पे ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। आई नो कि जब स्टडी का प्रेशर होता है, कुछ भी होता है, तो हमें नींद अक्सर बहुत आती है, ठीक है? हमारा ध्यान सोशल मीडिया की तरफ बहुत जाता है, इसको हमें कंट्रोल करना पड़ेगा। वक़्त अपने दोस्तों से जो भी आपकी बातचीत है, उसको बहुत कम कर दीजिए, अपना इंटरेक्शन उनके साथ कम कर दीजिएगा। डिस्ट्रैक्शन जितने भी हैं, चाहे वो बाहर घूमने के डिस्ट्रैक्शन हो या घर में कोई शादी है या किसी से मिलने जाना है, कोई भी, वो सारे डिस्ट्रैक्शन इस वक़्त पे कम कर दीजिए क्योंकि ये हमारे लास्ट का जो 90 डेज़ का रिमेनिंग टाइम है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टाइम है। ये बहुत ही प्रेशियस मोमेंट है। जैसा कि मैंने पहले बताया था, नए टॉपिक्स हमें इस वक़्त नहीं पढ़ने हैं, नए टॉपिक से जितना हो सके उतना दूर रहिएगा। कुछ टॉपिक्स हो सकता है कि आपसे छूट गए हों, तो उनको इस वक़्त नहीं शुरू करिएगा, ठीक है? कि अभी आप पढ़ेंगे तो पुराना रिवाइज़ भी नहीं कर पाएँगे और नया भी रिवाइज़ अच्छे से जो पढ़ लिया, मैं ये मान के चलता हूँ कि जो भी सीरियस एस्पिरेंट होगा, उसने अब तक एक बार सारा सिलेबस कवर कर लिया होगा। इन केस आपके 1-2 टॉपिक्स कुछ रह भी रहे हैं, तो आप उन्हें छोड़ सकते हैं। मल्टीपल टेस्ट सीरीज़ आपको नहीं लेनी है, 2 टेस्ट सीरीज़ यहाँ से लगा ली, 2 टेस्ट वहाँ से लगा लिए, ये आपको नहीं करना है। कोई भी एक रिसर्च करके अच्छे से एक टेस्ट सीरीज़ लीजिए जो कि बेस्ट हो आपके सब्जेक्ट में और उसको रिगरसली फॉलो कीजिए। वीक एरियाज़ को इग्नोर हम अक्सर कर देते हैं कि चलो इससे हो सकता है क्वेश्चन ना आए, ऐसा हमें नहीं करना है। अगर हमने वो चीज़ें पढ़ रखी हैं, तो हमें उस पे फ़ोकस करना है। नहीं पढ़ी है तो फ्रेश स्टार्ट करने के लिए मना कर रहा हूँ, लेकिन अगर हमने वो 1-2 बार चीज़ें पढ़ रखी हैं और हमें लगता है कि उसमें हम वीक हैं, तो उस पर हमें फ़ोकस करने की ज़रूरत है। रिविज़न को बिल्कुल नहीं भूलना है। 3 बार रिविज़न मैंने बताया और इतना आसानी से कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि 10 घंटे इनफ नहीं है, तो 11 घंटे दीजिए, 12 घंटे दीजिए। स्टडी शुड बी योर ओनली प्रायोरिटी एट दिस मोमेंट। पेपर 1 में से 75 क्वेश्चन्स आते हैं जिसमें से कि आपको 65 के आस-पास मैं अटेम्प्ट करने के लिए सजेस्ट करूँगा। इतना आप ऐसा नहीं कि आता नहीं है तो भी सजेस्ट कर पा रहे हैं। आपकी प्रिपरेशन, आपकी तैयारी इस लेवल की होनी चाहिए कि आप 60 से 65 क्वेश्चन अपने आप में अटैक कर पाएँ विद कॉन्फिडेंस। के लगाने की बात नहीं कर रहा हूँ, उसके तो आप 75 से 75 में लगा देंगे।
लेकिन ये याद रख के चलिएगा कि 1/3 की आपकी नेगेटिव मार्किंग है, तो आपको ये आपका ये कदम उल्टा पड़ सकता है, राइट? तुक्के हमें नहीं लगाने हैं और कोशिश ये करनी है कि 65 अगर हम मार्क करके आ रहे हैं, तो कम से कम 45 से 50 या उससे ज़्यादा हमारे करेक्ट होने चाहिए। ऐसा नहीं कि एकदम ब्लाइंड तुक्के लगा रहे हैं, तुक्के नहीं लगाने हैं, विद कॉन्फिडेंस हमें ये क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। पेपर 2 में ग्रामर का सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, उसकी ग्रामर की प्रैक्टिस करनी है। बाकी लिटरेचर में अक्सर ऐसा देखा जाता है कि पीजी सेक्शंस में कुछ टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन पूछ लिया, यूजी में कुछ टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन पूछ लिए, खुद से थोड़े कम पूछे। इसलिए हम किसी भी एक टॉपिक को छोड़ के नहीं जा सकते। ऐसा नहीं कि ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ें, सबको इक्वल इंपॉर्टेंस देनी, सबको इक्वल वेटेज देनी है। आप दीवार पर अपने नोट्स लगाइए। आप स्टिकी नोट्स पर शॉर्ट ट्रिक बना के अपने जो भी नोट्स के शॉर्ट ट्रिक्स हैं उनको पेस्ट करिए, उनका रिवीजन करिए, ठीक है? माइंड मैप्स बनाइए, फैमिली चार्ट्स बनाइए, जैसे नॉवेल्स के हम कैरेक्टर्स को समझते हैं, ड्रामास के कैरेक्टर्स को, उस तरह से चीज़ें याद रखने की कोशिश कीजिए और रिवीजन करते रहिए। और टाइम बचाने के लिए आप क्या कर सकते हैं कि करंट अफेयर्स के जो वीडियोज़ होते हैं, आप उनको खाना खाते समय देख सकते हैं। इस तरह अपने अकॉर्डिंग चीज़ें डिवाइस करिए। आप जब वॉक कर रहे हैं या आप सुबह या जो शाम को जब भी वॉक कर रहे हैं आफ्टर डिनर या जब भी आपको टाइम मिल रहा है, तो पर आप करंट अफेयर्स के वीडियोज़ देख सकते हैं। इस तरह से अपना जो इफेक्टिव स्टडी टाइम है, आप वो 10 घंटे से बढ़ाकर 11-12 घंटे भी कर सकते हैं, ठीक है? ये बहुत ईज़ी है, बहुत आसान है, ऐसा नहीं है कि बहुत मुश्किल चीज़ें हैं। जितने भी सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं, वो इतनी मेहनत करते हैं और आप भी अगर इतनी मेहनत कर रहे हैं, तो निश्चित ही आपको मिलेगी, ठीक है? लास्ट के 90 दिनों में आप कितनी मेहनत करते हैं, यही तय करेगा कि आपका रिज़ल्ट क्या रहने वाला है। आप खुद के लिए एक स्ट्रैटेजी बनाइए, जिस तरह से मैंने सजेस्ट किया है, इन चीज़ों को ध्यान में रखिए। इसके अलावा आपको लगता है कि आपको कुछ और चीज़ों की ज़रूरत है, उनको भी अपने प्लान में शामिल करिए, ठीक है? और कॉन्फिडेंट रहिए, इस सब पे अपना कॉन्फिडेंस लूज़ मत करिए। आपने जो गोल सेट किया है कि आपको व्याख्याता बनना है, आपको फर्स्ट ग्रेड का टीचर बनना है, आपको गजेटेड ऑफिसर बनना है, ठीक है? उसके प्रति डेडिकेटेड रहिए, कॉन्फिडेंट रहिए और निश्चित ही आपको सफलता आपके गोल में मिलेगी। ठीक। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे अपने दोस्तों से शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और ऐसे ही स्टडी रिलेटेड टॉपिक को देखने के लिए जुड़े रहिए उनसे। हैव अ नाइस डे।